हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा इंटरमीडिएट का लेक्चर नंबर 6 है और ये कार्बिन का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो कार्बिन में इस लेक्चर में हम सब कुछ कवर कर लेंगे जो भी बचा कुछ आया कार्बिन में। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर किसका नाइट्रीन का स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बोला था ना 4 रिएक्शन था। एक तो एडिशन ऑफ पाई बॉन्ड था, एक रीअरेंजमेंट था, एक डाइमराइजेशन था, एक इंसर्शन था। तो हमने रीअरेंजमेंट बहुत डिटेल में देखा है, एडिशन पाई बॉन्ड भी बहुत डिटेल में देखा है, जनरेशन ऑफ कार्बिन भी बहुत अच्छे से देखा है, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, कार्बिन सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन करके समझाया आपको और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो अब हमारा 2 बज गया था। एक तो एडिशन ऑफ पाइबन हो चुका था हमारा और रीअरेंजमेंट भी हो चुका है कार्बिन का, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बिन। थर्ड था हमारा डाइमराइजेशन और फोर्थ था हमारा इंसर्शन रिएक्शन। तो डाइमराइजेशन मैंने बोला था ना बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है इन द सेंस कि देखो हमने 2 कार्बिन के यूनिट लिए, एक कार्बिन ये रहा, एक कार्बिन ये रहा, इनके लोन पेयर आपस में बॉन्ड बना के एक डाइमराइजेशन कर जाएंगे। तो बस डाइमराइजेशन और कुछ नहीं है, यही है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन ऑफ अल्काइलिडीन। इंसर्शन रिएक्शन ऑफ अल्काइलिडीन में देखो यहाँ पे मैग्नीशियम RX है, RX में बीच में मैग्नीशियम को इंसर्ट करना, इसे इंसर्शन रिएक्शन बोलते हैं जब वो मैग्नीशियम R और X के बीच में इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, 1 2 3 हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे 3 हाइड्रोजन या 3 मिथाइल ग्रुप हम मान सकते हैं। यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, CH3 और ये कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन। हमें इस वाले कार्बन को इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट करना। तो यहाँ पे देखो कार्बन CH2 बीच में आ गया और ये H ये रहा, ये H ये रहा। तो फिर CH2 और H मिलकर CH3 बन गया और ये फाइन बन गया। तो कैसे बने इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे अभी, बस मैं आपको ये समझा रही हूँ कि ये इंसर्ट कैसे होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये CH2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर CH3 कर देंगे हम CH2 और H को। फिर यहाँ देखो ऑक्सीजन के भी बीच में ऐड हो जाएगा और CH2 और फिर CH3 कर देंगे। तो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं एक बार। यहाँ मैकेनिज्म देखो CH3 है। ठीक है, तो इनके बीच का जो दो बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये बैक डोनेशन यहाँ करके यहाँ बॉन्ड बना लेती है। फिर यहाँ पे CH के साथ बीच में इंसर्ट हो जाता है। तो ईज ऑफ इंसर्शन क्या है, ईज ऑफ इंसर्शन मतलब ऑर्डर देखते हैं इंसर्शन का कि सबसे ज़्यादा किसमें इजीली इंसर्ट हो जाता है। तो वो OH का बॉन्ड है जिसमें इजीली इंसर्ट हो जाता है, फिर NH आता है, फिर आता है कार्बन का CH। ठीक है, तो जैसे अभी देखा हमने इसके साथ अटैच होकर ये बनता है, फिर इसके साथ अटैच होकर ये बनेगा, फिर इसके साथ अटैच होकर ये बनेगा। R और OH है यहाँ पे और यहाँ पे कार्बीन है हमारा। ठीक है, तो कार्बीन है तो यहाँ पे किस तरह से बन रहा है ये देखो, ये R के साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। अच्छा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इसके कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यूज़ करके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो कार्बन का जो ये कार्बीन वाला 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा। फिर ये अपने नेगेटिव चार्ज से जो ऑक्सीजन का H है वो यूज़ कर लेगा। तो इसका जो बॉन्ड है ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो अब क्या बन के आया हमारा R और ये O और ये CH3। तो किस तरह से इंसर्ट हुआ देखा आपने। इंसर्शन रिएक्शन यहाँ पे हम नाइट्रोजन के साथ देखेंगे कैसे होता है। सेम नाइट्रोजन का बॉन्ड यहाँ से बनेगा, फिर CH3 बनेगा। सेम नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाने के बाद वही सेम यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन ले लेगा, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और ये बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है हमारे पास। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है, और जो ये कार्बीन का 2 लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन हो रहा है। तो जब हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है वो कैसा बन रहा है देखो आप। ये इंटरमीडिएट जो हमारा बन रहा है वो 6 मेंबर रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 में जो कार्बीन का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो और हाइड्रोजन के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है और फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा 5 मेंबर का बन रहा है। तो ये जो 5 मेंबर का रिंग बना है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि जो 6 मेंबर रिंग इसका इंटरमीडिएट है, ट्रांजिशन स्टेट किसके के थ्रू गया है, 6 मेंबर के थ्रू। तो इस वजह से जो 5 मेंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। फॉर 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन गोज वाया 6 मेंबर रिंग साइक्लिक। ठीक है, तो वही है यहाँ पे देखो ट्रांजिशन स्टेट, देयरफॉर 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन प्रीफर्ड। 5 मेंबर रिंग प्रीफर्ड करता है ट्रांजिशन स्टेट। 7 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट नॉट फॉर्म, 7 मेंबर नहीं फॉर्म होता है। ठीक है, अच्छा इसका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री है कि जो जिस स्टीरियो से ये वाला
कार्बन यहाँ पे जुड़ा, यहाँ पे क्या होता था, बेंजीन बनता, ये कार्बिन बनता था हमारा, कार्बिन बनता था, यहाँ से हाइड्रोजन से इंटरेक्ट होता था 6 मेंबर रिंग के थ्रू, ये भी बना था, मैंने पीछे देखा। तो ये जिस जिस स्टेट में होता है, इन द सेंस ये एबव हो गया, ये बिलो हो गया, तो आगे की तरफ है तो ये पीछे की तरफ से जो इंट्रैक्शन करेगा, पीछे की तरफ से स्ट्रेस करेगा, तो इसका जो स्टीरियो होगा वो ट्रांस होगा, ठीक है, ट्रांस होगा। यहाँ पे देखो ये इंसर्शन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट, इन दोनों में अगर एक ही मॉलिक्यूल में दोनों आ जाए, इंसर्शन भी आ जाए और रीअरेंजमेंट भी आ जाए, तो हम सबसे पहले इंसर्शन को फॉलो करेंगे, फिर रीअरेंजमेंट को। इन केस ऑफ कार्बिन इंसर्ट फेवर्ड, है ना, कार्बिन जो है वो इंसर्शन को ज़्यादा फेवर करता है एज कम्पेयर टू इंसर्शन को ज़्यादा रीअरेंजमेंट एज कम्पेयर टू रीअरेंजमेंट। तो इसका ऑर्डर हमने लिख दिया है AIRD। इसका ट्रिक याद करने का है, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से हम याद कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे जो ये डाइमराइजेशन है, ये रीअरेंजमेंट है, ये इंसर्शन है, और ये एडिशन। तो एडिशन, इंसर्शन, रीअरेंजमेंट और डाइमराइजेशन, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, इस ट्रिक से याद रखेंगे। और किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ये चारों आ जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका एडिशन टू पाई बॉन्ड करेंगे, फिर उसका इंसर्शन करेंगे, फिर रीअरेंजमेंट करेंगे, और लास्ट है डाइमराइजेशन, तो हम उसका डाइमराइजेशन करेंगे। इनका फुल फॉर्म है एडिशन टू पाई बॉन्ड, इंसर्शन, रीअरेंजमेंट और डाइमराइजेशन, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो ये तो हमें पता है कि हमने ट्रांजिशन मेटल लिया है। ट्रांजिशन मेटल लिया है तो क्या होगा, यहाँ से नाइट्रोजन का जो गैस है वो रिलीज हो जाएगा, नाइट्रोजन का गैस यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। नाइट्रोजन का गैस रिलीज होते ही कार्बन बनेगा, और अभी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे हैं कि हाइड्रोजन और इस कार्बन का इंट्रैक्शन होगा, और ये 6 मेंबर से जाएगा, लेकिन बनेगा क्या, 5 मेंबर रिंग ही बनेगा इसका। वैसे ही ये क्वेश्चन है सेम टू सेम, यहाँ देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, वैसे ही कार्बन बनेगा, हाइड्रोजन के साथ इंट्रैक्शन होगा, 6 मेंबर का है लेकिन 5 मेंबर रिंग हमारे पास बनेगा, ठीक है। अच्छा, OH के इंसर्शन कैसे हो रहा है, ये देखो OH के इंसर्शन, ये हमारा जो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है वो देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन में OH है, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन गैस को रिलीज करेगा, रिलीज करने के बाद यहाँ पे कार्बिन बनेगा, कार्बिन का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, आपस में इंट्रैक्शन करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंट्रैक्शन करेंगे, और फिर यहाँ पर जाके फाइनल बन जाएगा हमारा, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ इंसर्शन कैसे होता है, नाइट्रोजन के साथ भी सेम ही है। नाइट्रोजन का पहले नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा, कार्बिन बनेगा, कार्बिन बनने के बाद नाइट्रोजन के हाइड्रोजन का इंसर्ट होगा, 6 मेंबर रिंग से जाएगा, बनेगा 5 मेंबर रिंग और कंप्लीट। यहाँ देखो ये हमारे पास कंपाउंड है। अच्छा, ये जो कार्बिन है यहाँ पे क्या होगा, अब ये तो डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा, और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पीएच आएगा, क्योंकि जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होती है ना, माइग्रेटिंग एबिलिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है, फिर किसकी होती है, पीएच की होती है, फिर CH3 की होती है। तो पीएच की माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड CH3 से ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, पीएच यहाँ माइग्रेट करेगा इस वाले पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पीएच यहाँ पे जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो CH3 है, CH3 है, तो अब क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। अब हम आगे देखेंगे इंसर्शन रिएक्शन ऑफ अल्काइलिडीन, ठीक है, इंसर्शन रिएक्शन ऑफ अल्काइलिडीन। तो सबसे पहले हमने ये देखा, कार्बिन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, 2 बॉन्ड्स था, न्यूट्रल था, कार्बिन था, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड है, न्यूट्रल है, लेकिन ये अल्काइलिडीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कार्बिन का, ये अल्काइलिडीन का स्ट्रक्चर है। तो हम जनरेशन ऑफ अल्काइलिडीन देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, हम इसको कवर कर लेंगे यहीं पे। यहाँ पे देखो RR और कार्बोनिल ग्रुप है, CbR4 और PPS3 और Zn है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद फिर हम यहाँ से बेस लेंगे और बेस के साथ प्रोसीड करेंगे अल्काइलिडीन पे। तो एक बार मैकेनिज्म देखते हैं इसका। मैकेनिज्म देखो, PPS3 है वो क्या करेगा, Br को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर Br को पकड़ेगा। तो Br को पकड़ने के बाद ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनाएगा, तो ये 5 बॉन्ड हो जाएंगे। देख कैसे हो जाते हैं 5 बॉन्ड यहाँ पे। ये जब ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज बन गया यहाँ पे, तो क्या होगा, 1 2 3 और ये 2 5 बॉन्ड बन गया कार्बन के। और कार्बन कितना प्रेफर करता है बॉन्ड बनाना, 4, तो ये एक ब्रोमीन को यहाँ से निकाल देगा। तो वो प्रोसेस बाद में होगा, पहले अभी हम देखते हैं CH3 ये कंप्लीट जो हमारे पास बना है वो CbR3 और नेगेटिव, यही है हमारे पास CbR3 और नेगेटिव, क्योंकि PPS3 ने ब्रोमीन ले लिया। तो अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और ब्रोमीन को निकाल देगा यहाँ से। तो अब हमारे पास जो अडक्ट बना वो क्या बना, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का अडक्ट बना। यहाँ देखो
PPS3 और ये बन गया हमारा। अब Zn जो है रिएक्शन मैकेनिज्म है वो Br के साथ चला जाएगा। Br के साथ जाने के बाद क्या बन गया, ZnBr और Br यहाँ पे। अब हमारे पास जो कार्बन में एक तो Zn के साथ चला गया और फिर नेगेटिव चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज, तो Br कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, PPS3 है, ठीक है, PPS3 है। तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाएंगे आपस में। यहाँ देखें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे। Br यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिए। और इसी को हम क्या बोलते हैं, विट्रिक रीएजेंट बोलते हैं। इन दोनों को ही विट्रिक रीएजेंट बोलते हैं, इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, दोनों को हम क्या बोलेंगे, विट्रिक रीएजेंट। अब विट्रिक रीएजेंट जो है वो क्या करता है, PPS3 और ऑक्सीजन को यहाँ से रिलीज करवाएगा और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड को ऐड कर देगा। यहाँ पे देखो कर दिया इन्होंने ऐड, ये ऑक्सीजन और PPS3 यहाँ से ऐसे रिलीज हो गया ऐसे करके, और Br और R यहाँ से आ चुका विट्रिक रीएजेंट। अब यहाँ पे उसके बाद अब बेस का गेम है। बेस क्या करेगा, ब्रोमीन उठाएगा यहाँ से, बोली है ना, बेस ब्रोमीन लेगा, हेलोजन एक्सचेंज करेगा, लेने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। नेगेटिव चार्ज ऑफकोर्स 5 बन गया तो ब्रोमीन अपने आप लीव कर जाएगा, वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। लीव करने के बाद फाइनली हमारा अल्काइलिडीन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट ऑफ अल्काइलिडीन देखते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ अल्काइलिडीन में अल्काइलिडीन है और एल्कीन है, वही से यहाँ से ये जो है इसका लोन पेयर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, R यहाँ माइग्रेट करेगा इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। हम जनरेशन ऑफ देखते हैं इसका अल्काइलिडीन। यहाँ देखो ये कीटोन है, हमारे पास कीटोन है और रिएजेंट क्या है, यहाँ पर रिएजेंट एक बेस होगा और ये होगा N2 डबल बॉन्ड C और SiMe3, ठीक है, CH और SiMe3। तो ये हमारे पास बेस है। तो इन दोनों में पहले आपस में, दोनों रिएजेंट में आपस में रिएक्शन होगा। पहले बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा, हाइड्रोजन ले लिया यहाँ से, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब देखो यहाँ पे N2 है, डबल बॉन्ड है और SiMe3, और जो ये वाला कार्बन है बीच वाला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है जो हाइड्रोजन का बना, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, यहाँ पे अटैक करेगा, ये ओपन करेगा और ओपन करने के बाद ये बन जाएगा हमारा, देखो और नेगेटिव हो चुका है, यहाँ से यहाँ बॉन्ड बन गया है, ये वाला है ना, हाँ N2 और SiMe3। अब इसके ऊपर O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो SiMe3 के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में। अब स्क्वायर फॉर्म में बनने के बाद ये यहाँ गया, वो वहाँ गया, तो रीअरेंजमेंट होके ये बनेगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन N2 जो था उसको मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पे NN, एक पे नेगेटिव चार्ज आया, एक पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से ये लीव कर जाएगा। लीव कर जाने के बाद हमारा फाइनली ट्रांजिशन मीटर या हिट लेंगे तो अल्काइलिडीन बन जाएगा। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने कीटोन के साथ देखा, सेम क्वेश्चन यही था, सेम बेस था हमारा, हाइड्रोजन बेस लिया, यहाँ पे नेगेटिव बना, नेगेटिव ने यहाँ इस कार्बन सेंटर पर अटैक किया था, बस ये एक्स्ट्रा ग्रुप प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा ग्रुप लगा हुआ है, तो हम फाइनली यहाँ से तो यहाँ पहुँच जाएंगे, नाइट्रोजन तक हम पहुँचेंगे। उसके बाद ट्रांजिशन मीटर लेंगे तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा, तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे। अब यहाँ तक ये तो अल्काइलिडीन हमारा बन चुका, अल्काइलिडीन यहाँ तक देखो कंप्लीट हो चुका, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, हाइड्रोजन यहाँ बीच में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा और फिर यहाँ पर इसका ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये देखो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारा, यहाँ से इस वाले लोन पेयर के साथ ये हाइड्रोजन ऊपर गया, ठीक है, और ये एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये रहा बिलो से। अगर ये एबव में है तो ये बिलो से बनेगा, पीछे से मैंने बताया था आपको। यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन है हमारे पास, सेम ही है, बेस लिया हाइड्रोजन, इसको निकाल दिया, निकालने के बाद क्या बन गया हमारा, ये क्लोरीन, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, उसके बाद इसका प्रोडक्ट भी सेम वही है, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद यही प्रोडक्ट बनेगा सेम टू सेम, ठीक है, मैकेनिज्म देख लेना। अब नेक्स्ट इसका रीअरेंजमेंट ऑफ अल्काइलिडीन में हमारा आएगा कोरेफुच रीअरेंजमेंट आएगा, और एक गिलबर्ट फ्रेगमेंटेशन जो भी है वो आएगा। तो इसके बाद यह चैप्टर हमारा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आज हम नेम रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेम रिएक्शन का सबसे पहला नेम रिएक्शन हमने चूज़ किया है वो है कोरेफुच रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो कोरेफुच रीअरेंजमेंट का पहले हम रिएक्शन देखेंगे। तो रिएक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के साथ सबसे पहले CB कार्बन है, ये ब्रोमीन का 4 यूनिट है, और BPS3 है, फिर Zn है, फिर एक्सेस बोलिए और H3O पॉजिटिव है। ये सारे हमारे
रिएजेंट है, ठीक है। तो इन रिएजेंट को यूज़ करके हम एल्डिहाइड से ये बनाएंगे, अल्काइन बनाएंगे, ठीक है। एल्डिहाइड से अल्काइन बनाएंगे हम। तो हम किस तरह से इस रिएक्शंस को प्रोसीड करेंगे, इनके मैकेनिज्म में स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है, हमारा कार्बन और जो 4 ब्रोमीन के ग्रुप है, यहाँ पे देखो, ये पहले सबसे पहला रिएजेंट हमारा कार्बन और उसके ब्रोमीन के 4 ग्रुप है, और उसके साथ में क्या है, PPS3। तो PPS3 फॉस्फोरस के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर से ब्रोमीन पे अटैक करेगा और ये कार्बन के पास अपना नेगेटिव चार्ज छोड़ के आएंगे, ठीक है। तो अब इनका जो PPS3 है, इनका लोन पेयर यूज हो चुका है, तो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इन्होंने ब्रोमीन को अटैक कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास जो बचा है वो क्या है, कार्बन है और 3 ब्रोमीन का ग्रुप है और एक नेगेटिव चार्ज है, जो ब्रोमीन यहाँ पे छोड़ा है वो नेगेटिव चार्ज है। तो CBr3 ये हमारा बचा हुआ ग्रुप है, ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज से इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा और दोबारा से इस ब्रोमीन ग्रुप को यहाँ से निकाल देगा। ब्रोमीन ग्रुप को यहाँ से निकालने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो अटैच हो जाएगा ये पूरा कंप्लीट ग्रुप इसके साथ, PPS3 के साथ, ठीक है। फिर हमारे पास रिएक्शन में Zn भी है, तो वो Zn क्या करेगा, ब्रोमीन पे अटैक करेगा, फिर ये क्या करेगा, अपना नेगेटिव यहाँ पे छोड़ेगा और Zn के साथ चला जाएगा सोल्यूशन में, ठीक है। तो फिर अब क्या बचा हमारे पास, PPS3 जो पॉजिटिव में था ये वाला, और कार्बन के साथ 2 ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा होगा और एक नेगेटिव चार्ज जो अभी Zn ने ब्रोमीन को लिया यहाँ पे छोड़ा। अब यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, तो उन्होंने यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिया। यहाँ पे देखो, PPS3 डबल बॉन्ड और ये वह कार्बन और ये ब्रोमीन है 2 ग्रुप, और ZnBr यहाँ पे सॉल्यूशन में चला गया। इसमें पता है, इन जो रिएक्शंस को हम, पता है, इस रिएजेंट को हम विटिक रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम विटिक रिएजेंट बोलते हैं, याद रखना हमेशा, ये विटिक रिएजेंट है। इसको ना हम रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, इसका कंप्लीट एक मैकेनिज्म होता है, लेकिन ये इसको विटिक रिएजेंट बोलते हैं, हमेशा याद रखना। ये विटिक रिएजेंट क्या करेगा, इन दोनों को, PPS3 और ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा एक दूसरे के साथ और इनको ना एक साथ अरेस्ट कर देगा। यहाँ पे देखो, BR यहाँ पे BR है, यहाँ पे R और H है, एल्डिहाइड का ग्रुप जो RH है, यहाँ से PPS3 O रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब हमारा रिएक्शन में क्या था, ब्यूटाइल लिथियम भी था एक्सेस में, तो ब्यूटाइल लिथियम यहाँ पे, ब्यूटाइल लिथियम BU नेगेटिव में है, ये ब्रोमीन को पकड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना देगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन का 1 2 3 और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया। तो ऑब्वियसली बात है, जो लिविंग ग्रुप है वहां से लीव करेगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता ना, उनके नियम के खिलाफ है, तो नहीं बना सकता वो, इसलिए यहाँ से ब्रोमीन को लीव करना पड़ेगा। ब्रोमीन यहाँ से लीव हो चुका है और अब जो बना है ये, इसको हम अल्काइलिडीन बोलते हैं। देखो, अल्काइलिडीन बोलते हैं, यहाँ से ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन पर छोड़ के रिमूव हुआ, यहाँ पे लोन बन गया। अब क्या करेगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट करेगा, अल्काइलिडीन का रीअरेंजमेंट होगा, ये जो लोन पेयर है यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, H यहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अल्काइन हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट कॉरिफिक रीअरेंजमेंट। यहाँ पे हम रिएजेंट क्या क्या यूज़ करते हैं, CBr4, PPS3, Zn बोली एक्सेस में ब्यूटाइल लिथियम चाहिए और S3O पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कार्बन का नेगेटिव जो चार्ज बनेगा, यहाँ पे जब डबल बॉन्ड करेंगे यहाँ पे कार्बन का नेगेटिव चार्ज बनेगा और H को यहाँ पे माइग्रेट करके हम एल्कीन बना लेंगे। अब इसके एग्जाम्पल में हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा रिएजेंट है जो प्रीवियस कंडीशन में हमने देखा था, ये एल्डिहाइड है। तो जो हमारे देखो बुली और यहाँ तक बुली जो है वो, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, जो बुली हमारा एक्सेस में है। बुली क्या है, एक बेस है, तो वो यहाँ से हाइड्रोजन को, जैसे ही ये जो माइग्रेट करके यहाँ आया है, हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट करके आया है, तो बुली हाइड्रोजन को अपनी तरफ से खींच लेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, बुली जब खींचेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, यहाँ जो हमारा रिएक्शन में S3 पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल पड़ा हुआ है, वहाँ से वो हाइड्रोजन को ले लेगा और फिर फाइनली हमारा एल्कीन ही बनेगा। वैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज बनने के बाद ये कार्बन, नेगेटिव चार्ज बनने के बाद जो हमारा H2O कार्बोनिक एसिड है, H2CO देन H+, तो ये फिर इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनने के बाद ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा और ये टर्मिनल साइड में अटैच्ड हो जाएगा। यहाँ देखो, फिर बुली एक्सेस में तो क्या करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज तक आएगा, नेगेटिव चार्ज तक आएगा, क्योंकि जो भी हाइड्रोजन होता है वो वहाँ से बुली यहाँ से ले लेता है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐसे क्या I2% है हमारा, तो ये नेगेटिव चार्ज एक I पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, इसको निकाल के फिर ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखो,
एल्डिहाइड है, सेम रिएक्शन कंडीशन, बस हमने इलेक्ट्रोफाइल को चेंज किया है। 30 नंबर पे CO2 है, तो यहाँ पे CO2H आ गया, देन H+ है, CO2H। उसके बाद यहाँ पे देखो PPS3 सारे सेम रिएक्शन कंडीशन, फिर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे लास्ट हमारा R है। R को जो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा कार्बन के ऊपर, वो R को अटैक करेगा और यहाँ से इसको हेलोजन को X को निकाल देगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारा। यहाँ देखो PPS3 CBr4Zn है ना, बोलिए एक्सिस में DMF है। अब बताओ ये यहाँ पे डाइमिथाइल फॉर्मल्डिहाइड है हमारा, तो डाइमिथाइल फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे एज इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो चुका है, और बाकी का जो रिएजेंट कंडीशन है सेम है, तो वो सेम प्रोसीड करेगा। और एक बार हमने मैकेनिज्म देख लिया, तो सारे के मैकेनिज्म देखने की हमें नीड नहीं है। फिर यहाँ देखो N है और कार्बन के 7 मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन के 15 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो कार्बन 7 है, हाइड्रोजन 15 और फिर लास्ट में CHO। तो यहाँ पे सेम रिएक्शन कंडीशन है सारे। यहाँ पे THF दे दिए हमने। THF देने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये बनेगा देखो लिथियम बोले आ जाएगा, क्योंकि लिथियम आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो लिथियम को अटैक करेगा, है ना, लिथियम को अटैक करेगा। अब लिथियम को एक्सचेंज कर सकते हैं हम किससे, CO2H+ से हम एक्सचेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा, एसिड आ जाएगा हमारे यहाँ पे, और H2O H+ है तो H आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिथियम को रिप्लेस करके, यहाँ से हमने लिथियम को रिप्लेस करा और लिथियम को इस चीज़ से रिप्लेस करा, तो ये आया, इस चीज़ से करा तो ये आया, ठीक है। अभी यहाँ देखो ये हमारे पास PH है और CHO है, ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। और यहाँ पे PPS3 CBr4 और Zn है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने देखा रिएक्शन मैकेनिज्म में यहाँ पे दोनों का बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे दोनों BR डबल बॉन्ड बन जाता है, हमने इसमें मैकेनिज्म में देखा है यहाँ पे। यहाँ देखो फिर यहाँ पे सबसे पहले N-ब्यूटाइल लिथियम आया, THF है, CO2 है, H3O है, तो हमने रिएक्शन देखा हुआ है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर CO2 और यहाँ पे फिर H+ में एसिड आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन से, और ये हमारा। तो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टेफोर्ड्स गिलबर्ट होमोलोगेशंस को नेम रिएजेंट को कंप्लीट करेंगे। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम नेम रिएक्शंस का सेकेंड लेक्चर है, और सेकेंड लेक्चर में हम स्टेफोर्ड गिलबर्ट होमोलोगेशंस जो नेम रिएक्शंस है उसको कंप्लीट हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको देखने से पहले हमें गिलबर्ट रिएजेंट के बारे में जानना होगा। एक बार गिलबर्ट रिएजेंट को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस नेम रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। ये रहा हमारा गिलबर्ट रिएजेंट। गिलबर्ट रिएजेंट में हमारे पास ये कंपाउंड है, सही है। ये बुली है जो कि एक बेस होता है, THF है, और फिर सेकेंड में है PH CHO और हीट है, ठीक है। तो इस कंडीशंस को यूज़ करके हम इस रिएजेंट से इसको बनाते हैं। ये देखो बुली क्या है, ये हाइड्रोजन बेस है, तो ये हाइड्रोजन लेगा, ओके। बुली हमेशा जो लिथियम है, लिथियम पॉजिटिव BU नेगेटिव होता है, लिथियम पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन ले लेता है। यहाँ मैकेनिज्म में देखो ये नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन उठा लिया। हाइड्रोजन लेने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया, यहाँ जो नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड N है यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ पर चला गया, तो ये नेगेटिव चार्ज बन गया। अब नेगेटिव चार्ज बनने के बाद सेकेंड स्पीशीज हमारे पास ये रहा PH CHO, यहाँ पे PH C डबल बॉन्ड O और H है हमारे पास। तो इस नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ पे अटैक करवाएंगे, ये ओपन करेगा। ओपन करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्पीशीज बन जाएंगे हमारी। ये देखो नाइट्रोजन है, उसका जो नेगेटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन का जो है ये बॉन्ड है, देखो दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड नेगेटिव चार्ज इन्होंने बॉन्ड फॉर्म करा है। ये ऑक्सीजन का जो दो बॉन्ड है ओपन हो गया यहाँ पे नेगेटिव, और ये जो P के साथ कनेक्टेड है वो है। और जब ये नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का, ये क्या करेगा, ये P के ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ऊपर हो जाएगा, P के पास अटैक करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे स्क्वायर जैसा दिखेगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर जैसा दिखने के बाद यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ से P OH और 2 ऑक्सीजन अलग सेपरेट हो जाएंगे, और ये जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये स्पीसी बनेगी, देखो N2 ये डबल बॉन्ड उसके साथ PH और H, ठीक है। यहाँ से हीट करेंगे तो हमें पता है N2 गैस है, वो रिलीज हो जाता है। N2 गैस यहाँ से रिलीज हो गया, और फाइनली यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो गया। जो हाइड्रोजन ये जो लोन पेयर है ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, और ये हाइड्रोजन है ये माइग्रेट कर जाएगा। यहाँ पे माइग्रेट करने के बाद ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये एक गिलबर्ट रिएजेंट है। इस गिलबर्ट रिएजेंट का ही यूज़ करके हम इस नेम रिएक्शंस को देखेंगे। ये देखो स्टेफर्ड गिलबर्ट होमोलोगेशंस, तो इसका इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गिलबर्ट बेस्टमैन मॉडिफिकेशन, ठीक है। गिलबर्ट बेस्टमैन की मॉडिफिकेशंस को इसको इसके नाम से भी ये जाना जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये कंपाउंड था, ठीक है। वहाँ पे N2 के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड था, यहाँ पे N2 के साथ कार्बोनिल ग्रुप कनेक्ट है, तो और इसके साथ कार्बोनिल ग्रुप कनेक्ट है, और इसके साथ सबसे पहले हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें हमने बेस क्या यूज़ किया, K2O3 और MEOH।
ये K2O3 एक बेस है, ठीक है, और मिथेनॉल है यहाँ पे। तो ये बेस क्या करेगा, सबसे पहले हाइड्रोजन उठाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, उसके बाद इसको बना देगा न्यूक्लियोफाइल। यहाँ देखो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। न्यूक्लियोफाइल बनने के बाद क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ कार्बोनल सेंटर पे अटैक करेगा। कार्बोनल सेंटर पे अटैक करने के बाद ये डबल बॉन्ड ओपन होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा ऐसे, और ये नेगेटिव चार्ज जब बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ से ये सारी स्पीसीज निकल जाएगी। निकलने के बाद हमारे पास ये जो अभी हमने गिलबर्ट रिएजेंट में देखा है, ये सारी स्पीसी मेरे पास बन के बनी नेगेटिव चार्ज है, PCH BH डबल बॉन्ड OH है, यहाँ अटैक करेगा कार्बन सेंटर पे। उसके बाद फिर यहाँ से वो बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा, फिर रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होने के बाद PH और H N2 गैस बनाएगा। हिट करने के बाद क्या होगा कि ये रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ से लोन पे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट की बनेगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस इस क्वेश्चन को हम करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ देखो, यहाँ पे पीएच की जगह क्या है, 1 2 और 3 कार्बन है ना। यहाँ पे हमारे पास जो स्पीसीज था वो पीएच था, यहाँ पे हमारा 3 कार्बन है, उसके बाद कार्बोनल ग्रुप और हाइड्रोजन है, कार्बोनल ग्रुप और हाइड्रोजन है। तो फाइनल प्रोडक्ट में जो हमारा माइग्रेट करा था वो क्या था, हाइड्रोजन था। माइग्रेट करने के बाद तो यहाँ पर भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट में हाइड्रोजन माइग्रेट करके आया है, सही है। यहाँ देखो, यहाँ पे कार्बोनल के साथ ओ भी है ना, कार्बोनल के साथ वो भी है। और उसके बाद यहाँ पे जो कार्बन के साथ वो भी, और ये सारा ग्रुप हमारा एज इट इज़ है। हम यहाँ हाइड्रोजन वाला सेंटर देखेंगे, कार्बोनल है उसके साथ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ये देखो C ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन आ गया। बाकी की सारी ग्रुप एज इट इज़ है, जैसे था वैसे। OB कार्बोनल, ये जो नंबर ऑफ N कार्बन है, यहाँ देखो OB कार्बोनल, नंबर ऑफ N कार्बन है। सिर्फ क्या पता है, ट्राइमिनल कार्बन जो है वो अल्काइन बन गया है और हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे। सेम वही हमें करना है सारे क्वेश्चन में, ओके।